तो मान लीजिए श्रेया जी, हम आपके स्टूडेंट हैं जी। तो मान लीजिए कनेक्ट होना है तो कैसे चीजें? मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं उसी टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन कर लूंगी कि विक्रम जी जरा इसको आप, क्या होगा कि आप एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी, तो उसमें आपकी जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा टॉपिक में। इस तरह से मैं हमेशा जो है वो बहुत ही पुनीत और बहुत ही पवित्र है और सबको इसको चुनना चाहिए और मैंने भी इसे चुना है अपने जीवन में, ताकि जो हमारा समाज है वो शिक्षित हो सके और शिक्षित समाज ही आगे विकास। आपके प्रोफेशनल सफर की जी शुरुआत श्रेया कैसे हुई और आपको असिस्टेंट पहले प्रोफेसर भी बनने? अपने मेरा जो मूल जनपद है बलरामपुर में, वहाँ मैंने बीएड और टीटी किया हुआ था, तो मैं जूनियर हाई स्कूल में वहाँ। लगता है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है, क्योंकि आप एक लड़की हो, एक प्रोफेसर हो, आज उन लड़कियों को शिक्षा दे रही हो, पढ़ा रही हो, जो आपकी स्टूडेंट्स हैं, तो आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है आजकल लड़कियों को? जी, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये दो मायका और ससुराल दो जगह को कनेक्ट करती हैं। मान लीजिए बाई नेचुरल उनके हस्बैंड उन्हें छोड़ दे या उनकी डेथ हो जाए या कोई भी ट्रेजेडी हो जाए, तो अगर उनके पास शिक्षा रहेगी तो वो उससे रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जनरल यूपी लाइव न्यूज का ताजा तरीन पॉडकास्ट का नया एपिसोड। आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद आज सभी उन शिक्षकों के दिल में है और उन छात्रों के दिल में है जो शिक्षा से ही आगे बढ़े और ख्याति भी पाई है। शिक्षक दिवस पे हमेशा हम किसी शिक्षक से ही आपको मिलाते हैं जो समाज के लिए उदाहरण बने और समाज में रोजाना और हर नए आयाम में नए छात्रों को तैयार कर रहे हैं। हमारा समय था जब हम शिक्षा यानी कि स्कूल कॉलेजेस में जाते थे तो बड़ा डर और बड़ा भय का माहौल था, लेकिन आज शिक्षा आसान हो गई है। आज आधुनिक दौर में लोग स्मार्ट तरीके से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सीआरपीजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर श्रेया शुक्ला एक शिक्षक भी हैं, सोशल एक्टिविटी भी करती हैं। आइए अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि उनकी जीवन यात्रा और आखिर शिक्षा क्षेत्र को चुनने की क्या कुछ खास वजह रही। श्रेया, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगी पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों से? पहले तो मैं सभी को शिक्षक दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगी और शिक्षक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा का पेशा जो है वो बहुत ही पुनीत और बहुत ही पवित्र है और सबको इसको चुनना चाहिए और मैंने भी इसे चुना है अपने जीवन में, ताकि जो हमारा समाज है वो शिक्षित हो सके और शिक्षित समाज ही आगे विकास की बात करता है। आपके प्रोफेशनल सफर की शुरुआत श्रेया कैसे हुई और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो प्रेरणा मिली वो कैसे मिली? क्योंकि मुझे लगता है कि एक शिक्षक बनना, एक प्राइमरी स्कूल का ही शिक्षक बनना कितनी टफ कहीं ना कहीं अपने में तैयारी है, तो कैसे प्रेरणा मिली और कैसे मन में आया कि मतलब प्रोफेसर बनना है? जी, मैं आप ये कहना चाहती हूँ कि मैं इससे पहले भी मेरा जो मूल जनपद है बलरामपुर में, वहाँ मैंने बीएड और टीटी किया हुआ था, तो मैं जूनियर हाई स्कूल में वहाँ अपॉइंट हुई थी और शिक्षक बनने की प्रेरणा मेरी माँ जो है वो भी शिक्षक ही थी, अपनी माँ से मिली। वो भी टीचर ही थी, वो बेसिक की टीचर थी, तो मैंने वही बीएड और टीटी कर रखा था और साथ में मैंने पीएचडी भी कर रखा था। तो कहीं ना कहीं दिल में चाहत थी कि हाँ हम इससे निकल के, वो नौकरी मैंने ज्यादा दिन नहीं की थी, अपॉइंटमेंट होने के कुछ दिन बाद फिर मैंने ये तैयारी शुरू कर दी थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि मैंने पीएचडी किया है तो मुझे हायर एजुकेशन में होना चाहिए। तो फिर ऐसे मौका मिला, रिटर्न एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ और मेरा फाइनली सीआरपीजी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज जीवन में क्या रहा जिसे पार करना आपके लिए यादगार रहा और लगता है कि वो पल जीवन में हमेशा ही याद रहेगा, कभी हम उसे भूल नहीं पाएंगे?
शिक्षक बनने के दौरान जो मैंने मेहनत की, रातों दिन जो होता है आजकल, तो आप जानते हैं कंपटीशन कितना टफ हो गया है। बिल्कुल। जब मैं पढ़ाई करती थी तो उससे वो बहुत ही चैलेंजिंग था, और कहीं ना कहीं ये था कि हाँ, मुझे बस आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। और शिक्षक जो है पेशा, वो इसलिए मैंने चुना क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि जैसे अगर कोई एक शिक्षक से बात करता है तो वो एक समुदाय से बात करता है। बिल्कुल। अगर आप एक शिक्षक से बात करते हैं तो वो लगता है कि वो कई लोगों को आपने वो कर दिया, क्योंकि वो क्लास में बच्चों का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो इस वजह से मुझे ये चैलेंजिंग रहा कि मैं घंटों पढ़ाई करती थी, मेहनत करती थी, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती थी, और ये मेरे लिए चैलेंजिंग। अच्छा श्रेया, मतलब मैंने देखा जब हम लोग पढ़ते थे, कॉलेज टाइम में होते थे, तो शिक्षक मतलब टीचर का मतलब समझिए कि डरते थे हम जी। कि टीचर मारेगा अगर हम सही से पहुंचे नहीं, या हमने क्लास बंक कर दी। नहीं, या हमारा टीचर से आज भी लोग बच्चे डरते हैं। हाँ। हम लेडीज हैं, लेडीजों से थोड़ा वो कूल होते हैं बच्चे, हाँ। चाहे वो बड़े बच्चे हो या वो छोटे बच्चे हो। जेंट्स से तो हो सकता है इसीलिए आप लोगों को लगता हो। अच्छा, जब क्लासरूम में श्रेया आप होती हो तो स्टूडेंट के साथ जो रिलेशन है, हाँ। बनाना का जो तरीका है क्या है, कैसे मतलब उनसे समन्वय स्थापित करती हो? हाँ, मैं बच्चों से कनेक्टिविटी इस तरह से रखती हूँ कि मैं उन्हें पढ़ाती हूँ तो जैसे होता है कि मैं बोरिंग क्लास ना बनाऊँ, इस वजह से मैं उनसे क्वेश्चन पुट अप करती हूँ। जैसे अगर मैं कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछते उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखती हूँ। मान लीजिए श्रेया जी, हम आपके स्टूडेंट हैं जी। तो मान लीजिए कनेक्ट होना है तो कैसे चीजें करते हो? मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं उसी टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन कर लूंगी कि विक्रम जी जरा इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो क्या होगा कि आप एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी, तो उसमें आपकी जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा टॉपिक में। इस तरह से मैं उन्हें कनेक्ट करने में जी, मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना है। और जब पढ़ाई कर रही थी, जब आपको भी कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा था, जी जी, तब कैसा फील आता था, कैसा लगता था उस समय? तभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं उसको बहुत इंजॉय करती थी, पढ़ाई को बहुत इंजॉय करती थी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा भाई डर लगता था क्योंकि तब स्माइल करनी थी, इस वजह से। और अब क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ तो अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस है। अब बच्चे डरते हैं। यस। अच्छा श्रेया, मतलब मैंने सुना है कि सोशल एक्टिविटी भी करती हो, सोशल पर्सनालिटी भी हो, पढ़ाई और सोशल एक्टिविटी जो दोनों ये चीज है, इसको बैलेंस कैसे करती हो? क्योंकि सुबह मुझे लगता है उठती होगी, फिर कॉलेज जाने की तैयारी होने लगती होगी, इस बीच सोशल एक्टिविटी करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए समय कैसे निकाल पाती हो? जी, मैं कॉलेज, ये तो बात सच है कि कॉलेज में मैं पूरी दिन इंगेज रहती हूँ, लेकिन फिर भी शाम को जब भी समय मिलता है या फिर छुट्टियों में जब भी समय मिलता है, मैं अपने आप को सोशल वर्क में भी कनेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। क्योंकि वो तो मेरा एक मोटिव था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना एक कैरियर चुनना है। लेकिन ये मेरा पैशन, मेरा शौक है कि मैं अगर कोई मुसीबत में है या कोई गरीब है या किसी को मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसके लिए आगे आऊँ। अच्छा, मतलब ये मान के चले जीवन का प्रोफेसर बनना गोल था। यस। उस गोल को श्रेया आप आ गई हैं। यस यस, आई अचीव माय गोल। अच्छा, सोशल वर्क में आपकी रुचि कब शुरू हुई, कैसे, क्या वजह रही? जैसे मैंने देखा है कि कई सामाजिक लोगों के साथ और कई सोशल एक्टिविटी में आपको देखा जाता है, तो रुचि कैसे आई है? मतलब कैसे मन में आया कि श्रेया मुझे सोशल करना है? क्योंकि मुझे नहीं लगता उसमें कुछ मिलता होगा नहीं, सिवाय संतुष्टि के। हाँ, लेकिन संतुष्टि मिलता है, आत्म संतुष्टि होना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब मैं किसी गरीब बच्चे को देखती हूँ या मैं देखती हूँ कि किसी को मदद की जरूरत है, कोई महिला को मदद की जरूरत है, या मेरे स्तर से उसकी जो भी हेल्प हो पाती है तो मैं उसको हेल्प करना चाहती हूँ। ये मैं समझती हूँ कि किसी की मैं अगर मदद कर दूंगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं ईश्वर मेरे पर कृपा कर बनाए रखे और मुझे हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे गुण देता रहे जिससे मैं हमेशा दूसरों की मदद करती रहूं, उनके काम आती रहूं। अच्छा श्रेया, आपने देखा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जी, वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है। यस। क्या आपको लगता है कि इसका पॉजिटिव असर उनकी सोच पर पड़ता है या नेगेटिव? क्योंकि मैंने देखा है कि नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन ज्यादातर बच्चे आजकल मोबाइल फोन या स्मार्ट दौर में मतलब गलत चीजों पर तेजी से चले जाते हैं और अच्छी चीजों पर इतना वो नहीं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि तो अगर हम मोबाइल का सही यूज करेंगे, उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमको ज्ञानवर्धक चीजें मिलती हैं, उससे हम बहुत चीजें ऐसी जान सकते हैं कोर्स से संबंधित, या ऐसे भी इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे
जो चीजें जानने वाली हैं, अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम आगे निकल जाएंगे। उसके जो दूसरी पहलू अगर हम देखें जी। तो उसमें ये है कि अगर उसमें ऐसी भी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगी। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप सब लोग जानते हैं कि अगर वो गलत तरह से मोबाइल का यूज करेंगे तो जरूर वो अच्छा, उनके जब जीवन को डिस्टर्ब करेगा। कॉलेज टाइम में आप थी तो था कोई स्मार्टफोन आपके पास? जी था, लेकिन मैं हमेशा उसका सही यूज करती थी अपने कोर्सेज को पढ़ने में या कोई नॉलेज जानने में। जो हमारे मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, तो जो केमिस्ट्री से संबंधित कंटेंट्स हैं उनको जानने के लिए मैं उसका यूज करती थी। तो श्रेया, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हो? जी बिल्कुल करती हूँ। तो जैसे कितना समय मोबाइल में चला जाता है, या कितना, जैसे ड्यूटी से आई उसके बाद कितना समय जाता है स्मार्टफोन पे आपका? अब ये कोई मैंने इतना एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 घंटा तो चला ही जाता है, 2-4 घंटा चला जाता है। क्या करती हो? जैसे आप मान लीजिए आप कॉलेज से आई, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, हाँ। तो क्या क्या चीजें सर्च करते हो या देखते हो? मुझे लगता है आजकल तो रील का ज्यादा लोग नहीं, इस्तेमाल मैं रील्स बिल्कुल नहीं देखती। हाँ। मैं उसमें अपने केमिस्ट्री की कंटेंट्स इकट्ठा करती हूँ और न्यूज वगैरह या और भी चीजें जो देखने वाली होती है या हमारे जो टीचिंग से संबंधित हो, मैं उसे ही देखती हूँ। और हाँ जरूर, जैसे अगर कोई सोशल एक्टिविटी की कोई नई खबर आती है या मुझे लगता है कि मुझे इसको जानना चाहिए तो मैं उसको देखती हूँ। अच्छा, श्रेया, लगता है कि आज के एजुकेशनल जो सिस्टम है, क्या कमी लगती है? क्योंकि जब आप पढ़ाई करती होगी तो आपको लगता होगा कि यार शिक्षा में ये कमी है, ये होता तो कितना बेहतर होता। तो आज जो एजुकेशनल सिस्टम आप देख रहे हो, लगता है कि कोई कमी है जिसे सुधार करना चाहिए था? जी, आज सिस्टम में क्या है कि अब आजकल जैसे जो पहले था वो अब जैसे होता नहीं है कि शिक्षा का स्तर धीरे धीरे थोड़ा मतलब अब वो किस कारण से घटता जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। शिक्षा लगता है प्राथमिकता है किसी भी सरकार की, शिक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, वो तो उसकी नींव है, शिक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए और उस पर बहुत उसे सुधार भी होना चाहिए। ये हर सरकार की जिम्मेदारी है, कोई भी सरकार हो वो शिक्षा पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि एक सभ्य समाज अगर रहेगा तो ही वो विकसित होगा, नहीं तो वो गट में चलता चला जाएगा। शिक्षा जो होती है वो जीवन का आधार होती है, वही देश को आगे ले जाती है। अच्छा श्रेया, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप हमेशा कोई ना कोई एक मैसेज या बात करती होगी, वो क्या करती हो? मतलब क्या मैसेज हमेशा देती हो स्टूडेंट्स को, जो आपके छात्र हैं जिनको आप पढ़ाती हो? मैं उन्हें यही कहती हूँ कि तुम इस दृष्टिकोण से तो पढ़ाई करो ही कि तुम अपनी क्लास बीएससी या एमएससी जो भी कर रहे हो उसको तुम फर्स्ट डिवीजन या अच्छे से अच्छे नंबर से क्लियर करो, मगर इतनी भी जानकारी जरूर रखो कि आगे एक अच्छे नागरिक बनो, क्योंकि अगर तुम अच्छे नागरिक बनोगे तो उससे हमारे देश का विकास होगा। तो श्रेया बताओ, कितना लगता है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है? क्योंकि आप एक लड़की हो, एक प्रोफेसर हो, आज उन लड़कियों को शिक्षा दे रही हो, पढ़ा रही हो, जो आपकी स्टूडेंट्स हैं, तो आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है आजकल लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए? जी, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये दो मायका और ससुराल दो जगह को कनेक्ट करती हैं। मान लीजिए बाई नेचुरल उनके हस्बैंड उन्हें छोड़ दे या उनकी डेथ हो जाए या कोई भी ट्रेजेडी हो जाए, तो अगर उनके पास शिक्षा रहेगी तो वो उससे रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं, नहीं तो वो भटकती रहेंगी, उनके जीवन का क्या होगा। तो मुझे तो लगता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। अच्छा श्रेया, क्या लगता है जो आपकी लाइफ है, कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया हो, मतलब अपने काम को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, या जो भी आज आप जिस मुकाम पे हैं उस बात को लेकर? जी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है आज जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और वो लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। किस जो परिवार है आपका, जी मतलब धनाढ्य है, निम्न वर्ग के हैं? नहीं, हम लोग अपर मिडिल फैमिली के हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में और थे, अभी फिलहाल वो रिटायर हो गए हैं। हम लोग अपर मिडिल फैमिली के हैं। तो श्रेया, कभी ऐसा हुआ कि लड़की वाले देख के कहा कि लड़की क्या करती है, या आपने, या आप ही पूछती होंगी कि लड़का क्या करता है? होता है ऐसा?
नहीं नहीं, अभी तो मैंने अभी क्योंकि मुझे लगता है लड़कियों को सरकारी लड़का चाहिए होता है, यहाँ तो लड़की ही सरकारी। जी जी, लेकिन मैंने अभी ऐसा अभी कोई शुरुआत नहीं की है इस बारे में, अभी मैंने सोचा भी नहीं है कुछ। अभी सिर्फ मैंने अपनी नौकरी पाई है, अभी मैं उसी को अपना एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, भविष्य में अगर आपको अपनी क्लास छोड़कर कोई जीवन में रोल निभाना हो तो क्या बनना चाहोगे और क्यों? मान लीजिए आज क्लास की छुट्टी हो गई, हाँ हाँ, और आज आपको कुछ बनने का मौका मिला है जो आप डिसाइड करते हो। तो मैं एक नेता बनना चाहूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो इसमें है राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, अगर बुरे लोगों को नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर राजनीति में स्वच्छ छवि के लोग आएंगे, जैसे शिक्षक हुए, या और अब शिक्षक से ज्यादा पुनीत जो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नौकरी हो सकती है, या कोई भी वर्क मतलब कोई भी पेशा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है शिक्षक को राजनीति में होना चाहिए, स्वच्छ छवि के व्यक्तियों को। तो इससे जो राजनीति में भी जो गंदगी है उसमें सुधार होगा। आजकल आप तो जानते ही हैं कि राजनीति गंदगी भी है और फिर भी राजनेता बनना चाहती हो, क्यों? हाँ, इसीलिए ताकि मैं कुछ उसकी जो बुराइयां हैं उसको खत्म कर सकूं और अपने देश को थोड़ा आगे बढ़ा सकूं राजनीति में। अच्छा श्रेया, कोई ऐसा इंस्पिरेशनल किस्सा जिससे लोग मोटिवेट होते हो और लगता हो कि आपके साथ वो बीती है या वो घटना हुई है, जिससे कहीं ना कहीं जब आप जिक्र करते हो तो लोग उससे प्रेरित होते हो? ऐसा कोई किस्सा जो हमारे दर्शकों को बताना चाहे जिससे लोग मोटिवेट हो? हाँ, मैं एक किस्सा बताना चाहूँगी कि जब मैं पढ़ाई के दौरान कड़ी मेहनत करती थी, तो उस समय मेरे घर वाले जो थे, जैसे हम लोग फैमिली में और बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते थे, तो मेरे मम्मी पापा या और भी लोग कहते थे चलो तुम चलती क्यों नहीं हो, लेकिन मैं नहीं जाती थी। मुझे हमेशा डर रहता था कि मेरा कॉलेज है, मुझे एग्जाम देना है या कुछ, ये सब चीज़ें करके मैं कट ऑफ रहती थी, उसमें नहीं जाती थी। तो ये चीज़ मेरे माँ बाप को बहुत खराब लगता था। लेकिन अब आज मैं प्रोफेसर हो गई हूँ तो वो मुझ पर गर्व फील करते हैं कि मेरी लड़की इस इवेंट में ना जाके आज, असल में हम जिसने बलरामपुर थे, मैं जल्दी कोई लड़की इतना आगे नहीं बढ़ती है, लोग शादी कर दिए जाते हैं। मुझे लगता है आज भी देहात क्षेत्र ज्यादा है वहां पर। हाँ। और इतना पीछे मतलब अगड़ा नहीं आ पाया, पिछड़ा जी नहीं, मेरे और मेरे रिलेशन में कोई भी महिला मेरे अलावा प्रोफेसरशिप में नहीं आ पाई है। उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और अपना घर देखते हैं वो लोग महिलाएं। मैं अपनी रिलेशन की बात कर रही हूं। जब तैयारी कर रही थी मतलब शिक्षक बनने की, तो घर वाले भी तो कहते होंगे ना शादी कर लो पढ़ाई करती रहना, कहते तो होंगे जी। लेकिन अब मेरा गोल जो था वो मुझे पाना था, और मैं अपने जो मुझे एक होता नहीं कि एक गोल, वो मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, तो मैं उसके लिए सिर्फ मैं उसी पे अपना ध्यान लगाती हूँ। तो इसलिए मैं और कहीं ध्यान नहीं लगा रही थी, ना कुछ सोच रही थी, और आई अचीव माय गोल। बिल्कुल, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ आपको। अच्छा अर्शिरा, कोई फेवरेट बुक या मूवी जो आपको हमेशा इंस्पायर करती हो, जिससे आप सबसे ज्यादा देखना पसंद करती हो? नहीं, शेक्सपियर की बुक्स मैं पढ़ती थी, वो उनकी बुक्स मुझे वो इंस्पायर करती थी। और मूवी तो मैं नहीं देखती क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। कॉलेज टाइम में देखी होगी कोई तो मूवी होगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई छूट गया हो, मतलब मनोरंजन से छूट गए आप? नहीं, तो भी बहुत कम देखती थी। फिर भी कोई ऐसी मूवी जिससे लगता है इंस्पायर होती हो, जिसे आपने देखा हो? कभी नहीं देखा, कोई मूवी नहीं देखी? नहीं देखी है, मगर बहुत पहले देखी थी। लेटेस्ट में कोई नहीं देखी? लेटेस्ट में तो नहीं देखी। तो कोई ऐसी मूवी समय नहीं मिलता है, कोई ऐसी मूवी नहीं है जिससे आप इंस्पायर हो? नहीं, शेक्सपियर के बुक से मैं इंस्पायर होती हूँ। बुक से। अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए जी, तो सबसे पहले क्या बदलना चाहोगी? मैं ऐसे चुटकी बजाई और ये बदल गया। हाँ, तो मैं महिलाओं की या लड़कियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलवाना चाहूंगी। अब कितना दर्जा चाहिए? नहीं, वो मुझे नहीं लगता अभी भी नहीं, यहाँ नहीं है, महानगरों में नहीं है विक्रम जी। लेकिन हमारे गांव एरिया में अभी भी बहुत लड़कियों की शादी कर दी जाती है, उन्हें कॉलेज या स्कूल का मुंह तक नहीं दिखलाया जाता है। मैं उस जगह से निकल कर आई हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाएं अभी भी पुरुषों से थोड़ा पीछे हैं। तो
मैं यही चाहूंगी कि अगर मुझे कोई ऐसी पावर मिलती है तो मैं सारी महिलाओं को शिक्षित करना चाहूंगी, उन्हें आगे बढ़ाना चाहूंगी। आदमियों का ख्याल नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल है, वो तो खुद ही आगे हैं। आदमी तो खुद ही आगे हैं। अच्छा श्रेया, अपने स्टूडेंट्स को अगर कोई मैसेज देना चाहती हो या चाहोगी तो वो मैसेज क्या होगा? मैं उनसे यही कहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई को और अच्छे लेवल पे पहुंचाएं, जिससे वो अपने कोर्स की जो बुक्स है उसको तो पढ़ के एक अच्छा जो डिवीजन बनाए और देश के अच्छे नागरिक भी बने। अच्छा श्रेया, मान लीजिए भविष्य है, जब प्रोफेसर का एक समय है, कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो क्या फिर जैसे आप नेता बनना चाहती हो तो क्या राजनीति में भी जाओगे? जी हाँ, मैं राजनीति में बिल्कुल जाना चाहूंगी। अगर मुझे कहीं प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं बिल्कुल राजनीति में जाऊंगी। मैं राजनीति में जाके उसमें सुधार करूंगी, जो भी अगर उसमें कमियां हैं तो उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगी अपनी स्तर पे। श्रेया, कैसा एक्सपीरियंस रहा जहाँ आप पढ़ाती हो कॉलेज में? कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ? वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है, सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। जिस तरह मैं न्यूली अपॉइंट टीचर मतलब मैं प्रोफेसर हूँ, उस हिसाब से सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो मेरी हेल्प करते हैं। सीनियर जूनियर वाला भी वहाँ किरदार रहता है? जैसे मैंने सुना है बड़े बड़े कॉलेजों में वो रैगिंग टाइप की चीजें जी, होती रैगिंग तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ थोड़ा एक होता है ना कि एक थोड़ा बहुत तो रहता ही है हर कॉलेज में, वो तो सब लोग जानते हैं। लेकिन तो आपके स्टूडेंट्स इसको देखेंगे तो कहेंगे मैडम तो बलरामपुर से हैं, अभी जो नहीं जान रहे वो भी जानेंगे। जी जी। तो बलरामपुर में श्रेया कौन सा मतलब गांव है या कहाँ पर आप रहते हो? जी, बलरामपुर में मैं गांव में नहीं से बिलोंग नहीं करती। मैं बलरामपुर में मेन हाँ टेढ़ी बाजार मोहल्ला है, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, एक भाई है। अच्छा, भतीजा है। बलरामपुर की कोई ऐतिहासिक बात जो आप बताना चाहो जिसके लिए बलरामपुर चर्चा में रहता हो या फेमस रहता हो? बलरामपुर की तो बहुत सारी चीजें चर्चा में रहती हैं और फेमस भी है। घूमने वहाँ पे हाँ मैं बताती हूँ, वहाँ की एक बहुत बड़ी अच्छी शख्सियत थे, मगर मतलब बट नेचुरली अब वो नहीं है दुनिया में। डॉक्टर पीपी सिंह, वो एक प्रोफेसर थे और एक साइंटिस्ट थे, और उन्हीं के अंडर मैंने पीएचडी की थी। वो वहाँ की सबसे अच्छी शख्सियत थे और वो मुझे बहुत प्रभावित भी करते थे। अच्छा, शिक्षक दिवस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्रेया, आपका शिक्षक कौन है जो आपको याद रहा, जिसने मतलब जीवन में परिवर्तन बड़ा लाया हो? क्योंकि मुझे लगता है कक्षा 1 से ग्रेजुएशन तक शिक्षक ही शिक्षक है, लेकिन वो शिक्षक जो जीवन में ऐसी छाप छोड़ के गया हो जिसे श्रेया आज भी याद करती हैं। जी हाँ, मैं मेरे लिए जो एक सबसे यादगार शिक्षक थे डॉक्टर पीपी सिंह थे, जिन्होंने मेरे गाइड भी थे और वो एक साइंटिस्ट भी थे। वो कईयों बार विदेशों की यात्राएं भी कर चुके थे और वो पूरे बलरामपुर में शिक्षा के लिए बहुत फेमस थे और मेरे आइकॉन भी हैं। आज शिक्षक दिवस पे मैं उनको याद करके विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। अब आज वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है, बलरामपुर के सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत। अच्छा श्रेया, बलरामपुर में इंटर की पढ़ाई की आपने? यस। इंटर हाई स्कूल? जी जी। कहाँ से किया? बलरामपुर मॉडर्न इंटर कॉलेज। मॉडर्न इंटर। और फिर ग्रेजुएशन वहीं पे MLK PG कॉलेज से किया। मतलब सारी पढ़ाई बलरामपुर से की? जी जी। या हायर एजुकेशन के लिए कभी जिला बदलना पड़ा? नहीं, वहीं पे नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा कॉलेज है तो सारी पढ़ाई वगैरह वहीं पे हो गई थी। यहाँ तो नौकरी है। अच्छा श्रेया, हम कुछ सवाल आप पूछेंगे जिसका जवाब कम शब्दों में चाहिए, 1-2 शब्दों में कि हाँ या नहीं, इस तरह की चीजें होंगी। जैसे आपकी पसंदीदा जो चीज है, चाय है या कॉफी है? कॉफी। क्यों? टेस्ट कॉफी का ज्यादा पसंद है। अच्छा, आप सुबह जल्दी उठने वाली हैं या रात में देर तक जगने वाली हैं? सुबह जल्दी उठने वाली। रात में देर तक नहीं जगती? जी जी नहीं। अच्छा, आपकी लाइफ में किताबों का असर ज्यादा है या फिल्मों का? किताबों का। आपका पसंदीदा नेता कौन है और क्यों है? अभी तो मैं खैर अपने कॉलेज में बिजी हूँ, तो अभी नेतागिरी में अभी कोई इतना मैं नहीं बोल सकती। अच्छा, पढ़ाई में कौन सा विषय है जिसे आप कभी पसंद नहीं करती थी? मैं मैथ को कभी पसंद नहीं करती थी मैं। अच्छा, आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना या ट्विटर पर? ट्विटर पर। अच्छा, आपका पहला क्रश स्कूल में था या कॉलेज में?
ना मेरा स्कूल में कोई क्रश था, ना कॉलेज में कोई क्रश था। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल मंत्र क्या है? हार्ड वर्क। मतलब हार्ड वर्क, श्रेया फड़वा लेकर कहीं जुट जाना या? नहीं नहीं, हाँ। पढ़ाई में हार्ड वर्क। हार्ड और स्मार्ट वर्क। ओके। और अगर आप प्रोफेसर ना होती तो कौन सा करियर आपके लिए सही होता? मतलब सोचा होगा ना कि ये नहीं बनेंगे तो यार ये कर लेंगे। हाँ, अगर मैं प्रोफेसर ना होती तो हो सकता है मैं राजनीति में होती। अच्छा, लखनऊ में कौन सी जगह है आपके दिल के जो सबसे करीब है? लखनऊ में अभी पूरा घूमी नहीं हूँ। कहाँ कहाँ घूमी लखनऊ? मैं लखनऊ में वही अपने कॉलेज गई मुझे हूँ। लगता है आपका कॉलेज तो पुराने लखनऊ में है। पुरानी लखनऊ में। वहीं तो घूमने जाते हैं लोग बाहर से। अच्छा, तो अभी मैं वहां भी कॉलेज ही तक गई हूँ, घूमा नहीं है मैंने लखनऊ भी पूरा। मतलब घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, अभी तक Yes. लखनऊ। और कब से है लखनऊ में? 1.5 साल से। 1.5 साल से लखनऊ नहीं घूमा। अब लखनऊ घूमिएगा जिस दिन छुट्टी होगी बिल्कुल, आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। अच्छा, क्लासरूम में सबसे ज्यादा शरारती लड़के हैं लड़कियां हैं? लड़के ज्यादा शरारती हैं। लड़के ही होते हैं शरारती। आपकी पर्सनालिटी 3 शब्दों में क्या है? जैसे आपको खुद को डिफाइन करना हो तो क्या कहोगी? मैं जैसे 3 शब्दों में अगर आपको बताना है कि मैं क्या हूं तो कैसे बताओगी? आई एम इंटेलिजेंट। कौन सी किताब है जिसने आपकी पूरी सोच पूरी तरह से बदल दी? मतलब कोई ऐसी किताब भी जीवन में होती है जिसे हम पढ़ते हैं तो हमारे हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम का तरीका, और मतलब वो परिवर्तन आ जाता है जो हमने कभी आमतौर पर नहीं किए होते। अभी तो ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है। कोई किताब ऐसी जो याद हो, जिसे पढ़ा हो तो जीवन में, जैसे आपने शेक्सपियर का नाम लिया, तो आखिर शेक्सपियर क्यों की शेक्सपियर का नाम क्यों लिया? मतलब क्या ऐसी चीजें पढ़ी आपने जिससे जीवन में लगा कुछ परिवर्तन हुआ? उसमें जो मैंने पुटअप किया है, वैसे तो कई चीजें जो हैं वो प्रेरणादायक है, लेकिन जो मैंने पुटअप किया है उसमें जो आगे बढ़ने की बात कही गई है वो मुझे सबसे ज्यादा जब आप पसंद नेता का नाम बता नहीं रही हैं, लेकिन आपको असली प्रेरणा परिवार से मिली है या आपके पसंदीदा नेता से? जी, मेरे परिवार से। आपका आने वाला सपना क्या है? किताब लिखना, राजनीति में कदम रखना? राजनीति में कदम रखना। अच्छा श्रेया, मतलब लखनऊ अभी तक नहीं घूमा आपने और सीआरपीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो। क्या लगता है कि शिक्षा में या लखनऊ में कितना परिवर्तन आया या आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना परिवर्तन आया मौजूदा समय में? पहले से तो थोड़ा परिवर्तन आया है। कितना? जितना शिक्षा मतलब आपके समय में नहीं था, कितना परिवर्तन लगता है कि श्रेया को, मतलब अब काफी आसान शिक्षा हो गई है या काफी आसान चीजें हो नहीं गई नहीं, हैं? तो जैसे हाँ, जो शिक्षा तो आसान हो ही गई है, क्योंकि अब कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मोबाइल है या ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो पहले थोड़ा इतना चलन में नहीं थी, अब ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी चलन में हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बाई टेक्नोलॉजी तो परिवर्तन हुआ है। अच्छा, आज की यूथ को कोई मैसेज देना चाहोगे तो क्या होगा? आज शिक्षक दिवस पे मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि शिक्षित बने और देश को तरक्की की राह पे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया, जो हमें बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। ये थी हमारे साथ आज हमारी खास मेहमान श्रेया शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, लखनऊ सीआरपीजी कॉलेज, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से ये आती हैं। इनका कहना है कि इनका जीवन संघर्षों भरा रहा है, क्योंकि इनके पारिवारिक जनों में और इनके लोगों के बीच में लड़कियों को वो आज़ादी नहीं मिल पाती है कि वो आगे बढ़ें, वो पढ़ाई लिखाई करें। हाँ, जवान होते ही उनकी शादी के लिए ज़रूर जोर दिया जाता है। श्रेया ये भी कहती हैं कि उनके परिवार में वो पहली लड़की हैं जो इस मुकाम पर पहुंची है। शिक्षक दिवस पर हम उन सभी शिक्षकों को नमन करते हैं जिन्होंने शिक्षा देकर उन छात्रों को इस काबिल बनाया कि आज कोई देश चला रहा है, कोई प्रदेश चला रहा है, तो कोई जिला चला रहा है, और कहीं ना कहीं नए नए टेक्नोलॉजी का भी रोजाना खोज कर रहा है और बच्चों में नई प्रेरणा भर रहा है। और हम सभी सोचते हैं कि जीवन में क्या बनना है, इसका डिसीजन आज कैरियर काउंसलिंग, तमाम काउंसलिंग के माध्यम से हो जाता है। लेकिन एक समय वो भी था
जब छात्रों को और उनके परिवार को यह नहीं पता होता था कि भविष्य में मुझे अगर टीचर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज उस समय का था जब जिस समय श्रेया ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया, और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को भी साझा किया और ये भी बताया कि अगर उनके पास कोई सुपर पावर आती है तो लड़कियों को वो आत्मनिर्भर बनाएंगी। देश में कहा जाता है कि महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो गई हैं, लेकिन बढ़ते अपराध को देखकर लगता है कि आखिर कौन अपने घर की बेटियों को बाहर भेजेगा, कब सुधार होगा। श्रेया लड़कियों को चुटकी बजाते ही सुपर पावर की तरह बदलना चाहती है, लेकिन शायद जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, शायद प्रशासन और सरकार ठोस कदम नहीं बनाएंगे या नए नियम कानून नहीं लाएंगे, तब तक कोई लड़की बाहर जाकर, और उसका परिवार भी इसी वजह से संकुचित सोच रखता है कि अगर मैं बिटिया को बाहर भेजता हूं तो कहीं इस तरह की चीजें ना हो पाए। आज श्रेया उनके लिए मिसाल जरूर बनी है, लेकिन श्रेया अपने घर से दूर रहती है और उनके माता पिता के दिल में एक भय हमेशा होता है कि मेरी लड़की लखनऊ में प्रोफेसर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और समाज की इस तरह की हरकतों से हर वो बाप, हर वो माता ये सोचने पर मजबूर होती है कि लड़कियां आखिर कब आत्मनिर्भर बनेंगी। शिक्षक दिवस पर हमारा ये स्पेशल पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लड़कियां, वो महिलाएं जो सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाती हैं और उनके कदम को उनके ही लोग रोक लेते हैं, तो श्रेया आज उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए मिसाल है। और श्रेया आज लड़कों को और लड़कियों को शिक्षा देती हैं और उन्हें उस काबिल बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर अपने नए पॉडकास्ट में किसी खास मेहमान के साथ फिर से रूबरू होंगे और फिर से बातों का सिलसिला आपको दिखाएंगे। नमस्कार।